वाराणसी संसार के प्राचीनतम वसे शहरों में से एक है। इतिहास से भी पुरानी कहे जाने वाली काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। इसे बनारस और काशी वाराणसी नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। वाराणसी का नाम आते ही भगवान शिव की बात होती है। इसके अलावा जैसे सभी जानते हैं कि भगवान भोले की नगरी काशी मंदिरों और घाटों के लिए भी जानी जाती है। यहाँ पर रोज देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ के अलावा यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर भी है, जो काफी प्रसिद्ध है। यह मंदिर नेपाली मंदिर के नाम से मशहूर है। साथ ही यह मंदिर ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी कंक्रीट का प्रयोग नहीं हुआ है। इसे नेपाल से लाई गई लकड़ियों से बनाया गया है। ललिता घाट पर बने मिनी नेपाल में ऐसी झलक देखने को मिलती है। विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले पाथवे के प्रवेश द्वार जलासेन घाट के बगल में स्थित भगवान पशुपति का मंदिर नेपाल के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। नेपाल में बने पशुपतिनाथ मंदिर का प्रतिरूप इस मंदिर में प्रवेश के बाद काशी में ही नेपाल का एहसास होगा। यह मंदिर नेपाली मंदिर के नाम से भी मशहूर है। मंदिर के संरक्षण का काम भी नेपाल सरकार ही करती है। पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने करवाया था। वाराणसी में मंदिर निर्माण के उद्देश्य से वो काशी आए और प्रवास किए। वर्ष 1800 से 1804 तक नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने काशी में प्रवास किया। प्रवास के दौरान पूजा पाठ के लिए उन्होंने काशी में शिव मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, वो भी नेपाल के वास्तु और शिल्प के अनुसार। गंगा किनारे की भूमि इस मंदिर के निर्माण के लिए चुनी और इसका निर्माण शुरू करवाया। इसी दौरान 1806 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके बेटे राजा राजेंद्र वीर विक्रम शाह ने इस मंदिर का निर्माण 1843 में पूरा कराया। बीच में कई वर्षों तक इस मंदिर का निर्माण रुका था। यही वजह रही कि इस मंदिर के पूरा होने में 40 साल का समय लगा। जिस प्रकार नेपाल में बागमती नदी के किनारे बाबा पशुपतिनाथ का मंदिर है, उसी प्रकार उसी के तर्ज पे यहाँ पे भी हमारे बनारस में भी बाबा विश्वनाथ की नगरी में ललिता घाट पे स्थित नेपाली मंदिर से जाना जाता है, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर है। यहाँ के पुजारी भी नेपाल के ही हैं और यहाँ पे जो पूजा अर्चना होती है वह नेपाल के में पशुपतिनाथ मंदिर में जिस प्रकार की पूजा अर्चना की जाती है, उसी के तर्ज पे यहाँ पे भी पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ का संरक्षण भी नेपाल सरकार ही करती है। नेपाल से मंगाई गई थी लकड़ियाँ। मंदिर का निर्माण नेपाल से आए कारीगरों ने किया था। मंदिर निर्माण में प्रयोग की गई लकड़ियों को भी राजा ने नेपाल से ही मंगवाया था। कारीगरों ने मंदिर में लगाई गई लकड़ियों पर बेहतरीन नक्काशी को उभारा। मंदिर के चारों तरफ लकड़ी का दरवाजा होने के साथ भित्ति से लेकर छत तक सब कुछ लकड़ी से बनाया गया है। इन लकड़ियों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां उभारी गई है, जो देखने में बेहद आकर्षित करती है। नेपाल के मंदिरों के तर्ज पर ही इस मंदिर के बाहर भी एक बड़ा सा घंटा भी है। जिस प्रकार नेपाल के पशुपतिनाथ जी को मानते हैं और जिस प्रकार वहाँ का मंदिर है, उसी प्रकार ये काशी में भी विराजमान पशुपतिनाथ जी एक वहाँ बागमती नदी के किनारे हैं और यहाँ पे गंगा माँ के तट पे है और बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है और कण कण में शिव बसते हैं, काशी में कहा जाता है। तो इसी प्रकार ये पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना नेपाल के राजा ने करवाई थी। और क्योंकि जो लोग नेपाल नहीं पहुंच पाते हैं वो लोग यहीं दर्शन कर लेते हैं। हम लोग भी खुद नेपाल नहीं जा पाते, हम लोग यहीं दर्शन कर लेते हैं पशुपतिनाथ जी का। और जो जिस कलाकृति से वहाँ पे मंदिर में जो कलाकृति नेपाल में की गई है, निकाशी जो लकड़ियों पे की गई है, वही निकाशी उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी वही निकाशी है। और दूर दूर से पर्यटक आते हैं ये देखने के लिए कि क्या निकाशी की गई है और किस प्रकार ये निकाशी की गई है। वहीं दक्षिण द्वार के बाहर पत्थर का नंदी बैल भी है। पशुपतिनाथ का यह मंदिर सुबह काशी के अन्य मंदिरों के समय ही खुलता और बंद होता है। इस नेपाली मंदिर की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और ये आपको सीधे 19वीं सदी के काल में ले जाती है।
जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यह मंदिर नेपाली वास्तुशैली में बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि यह वाराणसी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। मंदिर के प्रमुख देवता शिव भगवान हैं। बहुत पहले नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने वाराणसी में निर्वासन ले लिया। उन्होंने ही निश्चय किया कि वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की ही तरह हूबहू एक शिव मंदिर यहाँ भी बनवाएंगे। नेपाल के राजा बहादुर शाह हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ काशी में मंदिर बनवाने के लिए सोचा और यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाने का कार्य प्रारंभ किया और पूरा वहाँ पे जो पशुपतिनाथ का मंदिर बना हुआ है उसी के अनुसार, उसी के तर्ज पे यहाँ पे भी मंदिर बनाने का कार्य प्रारंभ किया और मंदिर कार्य करवाते ही समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पुनः उनके पुत्र राजा राजेंद्र विक्रम शाह ने मंदिर का निर्माण पूरा करवाया और फिर जो भी वहाँ यहाँ पे जो लकड़ियाँ लगी हैं, जो भी लकड़ियाँ मंदिर में उपयोग किया गया है वह पूरा नेपाल से ही पूरी लकड़ियाँ आई हैं और ये मंदिर को तैयार किया गया है। जैसा कि गुरुजी बताते हैं कि काशी के कण-कण में शिव विराजते हैं, कैसे देखते हैं आप इस अद्भुत? जी, आस्था का केंद्र है और नेपाल से आए हुए जो भक्त आते हैं वह यहाँ पे जरूर दर्शन करते हैं और उनके लिए विशेष तौर पर यहाँ पे आस्था का केंद्र है और हम लोगों के लिए भी एक अच्छा आस्था का केंद्र है। और बाबा विश्वनाथ की नगरी में जब है तो पशुपतिनाथ वहाँ बागमती के तट पे और माँ गंगा के तट पे भी पशुपतिनाथ हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हालांकि उनके निर्वासन के दौरान मंदिर का निर्माण कार्य शुरू तो हो गया, पर इसे पूरा होने में पूरे 30 सालों का समय लगा। मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान ही राजा राणा बहादुर शाह नेपाल को लौट गए, जहां उनके सौतेले भाई शेर बहादुर शाह द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु के बाद मंदिर को उनके पुत्र राजेंद्र विक्रम शाह ने समय सीमा के 20 साल बाद बनवाकर पूरा किया। जैसा कि यह मंदिर लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए इसे काठ वाला मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर टेराकोटा, लकड़ी और पत्थर के इस्तेमाल से नेपाली वास्तुशैली में बनाया गया है। यह रचना नेपाली कारीगरों की अद्भुत शिल्प कौशल को बखूबी दर्शाती है, इसलिए यह वाराणसी के कुछ खास मंदिरों में से एक है। इसे काठ वाले मंदिर को छोटे खजुराहो भी कहा जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लकड़ी के मंदिर में जो मूर्तियां खुदी हुई है वो खजुराहो मंदिर की तरह ही है। हालांकि यह रचना लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन फिर भी आज तक इसमें दीमक नहीं लगा है। यह मंदिर स्थानीय कारीगरों और राजगीरों की कौशल निपुणता को दर्शाता है। साथ ही आज भी समय की कसौटी पर पूरी तरह खड़ा उतरा है। नेपाली मंदिर वाराणसी की ललिता घाट के पास ही स्थित है। ललिता घाट में शिव मंदिर के साथ साथ ललिता गौरी मंदिर भी स्थापित है। बाबा के दर्शन से, देखिए, शिव के दर्शन से तो सभी को लाभ मिलता है और बाबा काशी में कण कण में विराजमान है। तो काशी विश्वनाथ जी जाइए, चाहे आप पशुपतिनाथ जी जाइए, चाहे आप केदार जी जाइए, चाहे आप शूलटंकेश्वर जी जाइए, तो बाबा तो एक ही है। आस्था का विषय है तो, और बाबा के लाभ का यही है कि बाबा से हम लोग को काफ़ी लाभ मिलता है और मन को शांति प्राप्त होती है बाबा के दर्शन करने से, यही है।